हेलो फ्रेंड, आज 22 अगस्त है। 22 अगस्त का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन देखेंगे जीके से रिलेटेड, और इम्पोर्टेंट मैथ रीजनिंग का भी क्वेश्चन देखेंगे। जो वीडियो का अंत तक बने रहिएगा, वीडियो का अंत में मिलेगा आपको जीके का रिलेटेड क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट का। जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब जरूर कर लें, एक लाइक जल्दी से दबा दें, आपको इस चैनल से जरूर हेल्पफुल मिलेगा। देखिए, एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का जो एग्ज़ाम चल रहा है मैथ रीजनिंग का, एनटीपीसी जो ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम हुआ था उसी तरह का क्वेश्चन आ रहा है मैथ रीजनिंग का। जो एनटीपीसी 23 जून का जो सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन आया था उसका आज देखेंगे सॉल्व पूरा सॉल्यूशन। और जो एक 22 अगस्त है, 22 अगस्त का आज फर्स्ट शिफ्ट का जीके का क्वेश्चन देखेंगे वीडियो के अंत में। जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जल्दी से दबा दें। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 1, मौद्रिक नीति वास्तव 2025-26 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति कितने प्रतिशत तक रहने का अनुमान है? यह है 4.0%। काला पानी सीमा विवाद भारत और किस देश के बीच है? यह है नेपाल। क्वेश्चन है 3, एक टंकी एक पाइप को 10 घंटे में पानी भर सकता है, दूसरा इसे पाइप 8 घंटे में खाली कर सकता है, तो टंकी भर जाने पर दोनों पाइप खोल दिया जाए तो टंकी को खाली होने में कितना समय लगेगा? ये दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? ये दोनों का एलसीएम हो जाएगा 40। ये कितना बार में? ये 4 बार में, ये 5 बार में, घटेगा तो कितना हो जाएगा? 40 का ये माइनस खाली कर रहा है, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, तो 40 घंटे में। 2024-25 रणजी ट्रॉफी फाइनल में विदर्भ ने किस टीम को हराया? केरल को। क्वेश्चन है 6, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन हालांकि शुरू में धार्मिक प्रकृति का था, बाद में हाजी सैयदुल्लाह के बेटे दुदू मियाँ के नेतृत्व में एक किसान आंदोलन में परिवर्तित हो गया? फराजी आंदोलन। MS वर्ड में टेक्स्ट को कट करने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? Ctrl+X। क्वेश्चन है, एक्स की धनराशि 12% वार्षिक ब्याज दर से सरे 2.5 वर्ष में 83,853 हो जाती है, तो जबकि ब्याज प्रति 10 माह में संयोजित होता है, तो एक्स का मान क्या ज्ञात कीजिए। देखिए, 2.5 वर्ष जो होता है, 2 वर्ष कितना हुआ? 24 माह, और आधा माह कितना होता है? आधा वर्ष 6 माह, तो 24 6 कितना हो गया? 30 माह। 30 माह हो गया तो कितना हुआ? 3 बार। ये 10 से भाग लग गया तो कितना हुआ? 3 माह। तो ये 12% है, ये हो जाएगा 10%। 10% का ये हो जाएगा 3 माह, तो 3 बार, ये हो जाएगा 1000। 1000 को इसको लिख सकते हैं 3:3:1, इसको 100 से, इसको 10 से, इसे 1 से, तो ये तीनों जुटेगा तो ये हो जाएगा 300 + 30 + 1, ये हो जाएगा 331। 331 + 1000, तो ये हो जाएगा 1331। 1331 से भाग लगेगा तो 83,853 में। तो ये हो जाएगा 6 पहले 6 बार में लगेगा, तो इधर हो गया 6 × 6 = 18, 18 × 1 = 19, 6 × 1 = 7, फिर ये हो जाएगा 9, 3 उतरेगा, फिर ये हो जाएगा फिर 9, ये हो जाएगा 3, ये कट जाएगा, फिर कितना बार में लगेगा? ये लगेगा 3 बार में, 3
9 9 3, तो 63 बार में ख़त्म हो गया। ये जो 1000 था, तो 63 गुना 1000 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 63,000, जो ऑप्शन नंबर 2 है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों को राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और वस्तुओं के संरक्षण पर कानून बनाने के लिए दिशा निर्देश प्रदान करता है? अनुच्छेद 49। कितने समय में 2500 की धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 1000 ब्याज प्राप्त होगा? तो 1000 बराबर 2500 गुना 10/100, ये साधारण ब्याज जो यहाँ हो गया 1000, तो 100 डबल 0 ख़त्म हो गया, फिर ख़त्म हो गया, ये हो जाएगा 4, जो ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन है 11, एक आयत की छोटी भुजा लंबी भुजा से कई cm कम है, तो इसके क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान इसकी परिधि के संख्यात्मक मान के 7 गुने के बराबर है, तो इसकी लंबी भुजा की लंबाई कितनी है? तो ये हो जाएगा क्षेत्रफल के बराबर, तो s² प्लस ये हो जाएगा 21x बराबर 7 गुने के बराबर है, 7 गुना 2, ये परिधि, तो ये हो गया 2x प्लस ये हो जाएगा 21, जो x प्लस था 21, फिर x, जो क्षेत्रफल पूछ रहा था, ये इसका मान तो ये गुना हुआ है, जो यहाँ पे गुना की है, जो x² हुआ, ये x 21x ये है, तो ये हो जाएगा x² प्लस 21x और 14 गुना होगा तो 14 नहीं 28x, इधर हो जाएगा 21 गुना 14, तो ये घटेगा तो x² 21 में से, तो ये हो जाएगा 7x 28, 21x में 28x घटेगा तो कितना 7x माइनस ये हो जाएगा 21 गुना 14, तो ये हो जाएगा x बराबर, ये प्लस में होगा पहले, तो ये हो गया 21x, ये हो जाएगा माइनस में, ये हो जाएगा माइनस में, तो बोल रहा है इसकी लंबी भुजा की लंबाई कितनी है? 21 ये हो जाएगा 42, ये हो जाएगा 42। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 12, ये हो गया 13/9 गुना 9 × 45 47/9 गुना ये हो गया 324 प्लस 36 3 39/4, तो 9 से कटेगा 9 27, 9 27, 6 9 54 कट गया, 9 36, ये भी कट गया, तो ये हो जाएगा गुना 13 × 6 = 52 गुना 47, ये हो जाएगा 14, 35 × 1 = 36, ये हो जाएगा जी 4 गुना 8, 4 गुना 8, ये हो जाएगा 4 × 5 = 20, 4 4, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2100,
ये 4 हो गया, फिर ये भी 4, 2444 गुना 4, तो ये हो जाएगा 16, 17, 17, 8, 1, 9, 9776, फिर 39, ये हो जाएगा 5, 10, 1, 11, 7, 1, 8, 9815 भागा 4 से लगेगा तो ये हो जाएगा, देखिए 4 दूना 8, फिर लगेगा 4 बार में, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4 पंचे 20, फिर ये हो जाएगा 4 तिया 12, ये हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर 4 है, देखिए 2453 आया, 2453 75 पॉइंट में आएगा, जो ऑप्शन नंबर 4 है। देखिए इसका भिन्न को मान चुनेंगे, एल जे कितना का अंतर हुआ, 2 का, ई और जेड कितना का अंतर हुआ, ये हुआ 5 का, जी ई कितना 2 का, फिर ये 5 का, फिर 2 का, फिर ये 5 का, ये है 2 का, ये है 4 का, जो ये भिन्न हो गया, ये लास्ट में 5 का अंतर था, ये 4 का अंतर है लास्ट में, ये शुरू में तो 2 का अंतर ठीक है, लेकिन लास्ट में 4 का अंतर है, जो ये भिन्न हो गया, जो ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर है 14, देखिए इसको पलटा है कैसे, देखिए डब्लू वर्क को क्या लिखा, पहले ओ लिया, फिर उसके बाद डब्लू लिया, ये दोनों को उलट दिया, ओ डब्लू को, फिर आर के को जैसा का तैसा रह दिया, उसके बाद देखिए फिर लिया के को लास्ट वाला, फिर शुरू वाला लिया ओ, फिर डब्लू आर को जैसा का तैसा रह दिया। उसी प्रकार देखिए पहले आई लिया, फिर डब्लू, फिर एन डी को उसे रह दिया, फिर डी लिया, फिर आई लिया, फिर डब्लू एन को उसे रह दिया, जो ऑप्शन नंबर 3 है। मुकेश ने एक कार 40% हानि पर 1,20,000 में बेचा, 55% लाभ अर्जित करने के लिए उसे कार को किस मूल्य पे बेचना होगा। देखिए ये हो गया 60/100 बराबर 1,20,000, तो ये हो जाएगा 0 0 ख़त्म हो गया, ये हो गया 6 दूना 12, तो 2,000 हो गया, ये हो जाएगा 2 लाख, 2 लाख गुना हो जाएगा 55% का लाभ, 155/100, ये ख़त्म हो गया, तो ये 155 गुना 2 कीजिएगा कितना हो जाएगा, 0 1 3 3,10,000 हो जाएगा, 3,10,000, जो ऑप्शन नंबर 3 है। इसका भिन्न मान चुनेंगे, देखिए डी जी 3 हुआ, पहले 3, फिर 4, फिर कितना, फिर हो गया 6, उसके बाद देखिए ये फिर 4, इधर हो गया 3, इधर हो गया 6, फिर इधर के 4, फिर 3, फिर हो गया 6, फिर हो गया 4, 3, फिर 6। देखिए ये भिन्न है, पहले 3 आ गया, लेकिन पहले सब में 4 आ रहा, फिर 3 4 आया, फिर यहाँ सब में 3 आ रहा, ये भिन्न हो गया, जो ऑप्शन नंबर 1 है। ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनमें से ठीक पहले एक संख्या ठीक बाद में एक संख्या है। ये हो गया 1, 2 2 है। क्वेश्चन है 18, भारत के केंद्रीय मंत्रिपरिषद में कौन सा पद
पदानुक्रम में प्रधानमंत्री पद के ठीक नीचे आता है, यह कैबिनेट मंत्री। सहकारी समिति के बोर्ड में सेवारत निर्वाचित सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का। क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे माइनस है, माइनस ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस ये 48 और 18 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 66। फिर गुना का चिन्ह है तो ये हो जाएगा माइनस माइनस सब जुड़ जाएगा, तो ये हो गया -60, फिर 72, 92, ये हो गया 4, 16, 6, 22, -222 हो गया। ये भागा का चिन्ह है, ये हो जाएगा, ये माइनस माइनस तो ये हो गया 6, 54, दोनों माइनस में तो प्लस है 54, और ये तो 56 हो जाएगा, 56 गुना 8, गुना 8, ये बटे में हो जाएगा, ये भागा है, ये 222 है तो ये हो जाएगा 8 गुना 16, ये तो कटेगा नहीं, 56 बार से देखते हैं, 56, 56 से 20, ये कटेगा 3, 36, 18, 15, 16, ये 4, 4 हो गया, ये 5, ये 54 है ना, ये प्लस में तो ये हो जाएगा 52, ये 52 होगा, 52 गुना 8, तो 52 से कट जाएगा, ये हो जाएगा 4, 4 गुना 8, 54, 56 से 30, तो ये 4, 24, ये 33 बार में, ये हो गया 26, तो 222, बचा के 36, 7 दूनी 14, 42, 42,
तो इसका आंसर आएगा 39। देखिए क्वेश्चन कुछ गड़बड़ आ रहा था, इसके लिए छोड़ दिए, स्किप कर दिया। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, एक नाव की धारा के विपरीत दिशा में 37.2 किलोमीटर जाने पर 27 मिनट लगते हैं। विपरीत दिशा में, तो देखिए विपरीत दिशा में क्या होता है, घटता है। तो 8 में से 3 जाएगा, 3 यूनिट के बराबर कितना है, 37.27 गुना 27/27, इसको घंटा में करेंगे, 60 घंटा से मिनट को घंटा किए, ये हो गया 9 × 27, 20 × 60, ये हो जाएगा 936। कटेगा तो नहीं, तो हो गया 4 4 1 2 2, ये हो गया 4 4 3 दूनी 6 7 7/744।744/9, तो ये हो जाएगा क्वेश्चन। एक नाव धारा के विपरीत दिशा में 37.2 किलोमीटर जाने पर 27 मिनट लगते हैं। धारा की विपरीत दिशा में, तो देखिए 8 में से 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3 यूनिट बराबर है 37.2/27 मिनट। ऊपर इसको घंटा में करेंगे 60 से, तो 27 से कटेगा तो 27 से इधर कट जाएगा, ये पॉइंट उड़ेगा 0, 10 हो जाएगा 0, ये कट जाएगा 124 बार में। फिर ये 2 से कटेगा, फिर ये 3 से, तो ये हो जाएगा 4 दूना 8, 2 दूना 4, 248/3 मिनट के बराबर। तो बोल रहा है स्थिर जल में नाव की चाल, धारा की चाल का अनुपात है 8:5। ये धारा के विपरीत जा रहा है, तो ये तो घट गया 3 यूनिट बटे ये 79.4/248 गुना ये 248/3 होता, तो ये 3 ऊपर चल गया, प्लस ये जुड़ जाएगा, फिर धारा के दिशा में जा रहा है, तो 8 × 5 = 13 हो जाएगा, 85.8/13, ये 248 गुना हो जाएगा, और ये 3 × 3 = 9, ये जुड़ जाएगा, ये 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 248/9। ये 9 ऊपर चल रहा है, कट छाट के जो आएगा ये 1.2 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
1930 में से 1932 तक आयोजित गोलमेज सम्मेलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 1 और 2। गोलमेज सम्मेलन संवैधानिक सुधारों और ब्रिटिश शासन के तहत भारत की भावी सरकार पर चर्चा करने के लिए आयोजित किए गए थे। महात्मा गांधी ने 1931 में केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 23। 29%, 18%, 9% कभी छूट किस एकल छूट के बराबर है? ये जो हो जाएगा पहले इसका x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटे हो जाएगा 100। तो ये 29 प्लस 18 माइनस 29 गुना 18 बटे 100 इस जो फिर आ जाएगा, फिर इसका जोड़ के ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 47 माइनस 29 गुना 18 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 9 72, 8 दूनी 16, 16 7 हो जाएगा 23, ये हो जाएगा 29, ये 2 4 1 5 552, ये घटेगा तो हो जाएगा 42 पॉइंट, ये 41 पॉइंट हो जाएगा, ये 78, फिर 41 पॉइंट 78 प्लस ये हो जाएगा 9, फिर ये घटेगा 41.78 गुना 9 करके आ जाएगा 47.02%। देखिए क्वेश्चन ये डेली ईसाई क्वेश्चन देखते होंगे, जो इसको बना लीजिएगा। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 4 के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन सा प्रावधान आते हैं? राज्यों के पुनर्गठन के लिए कानून। डाउनलोड की गई फाइल को ओपन करते समय पावर पॉइंट के प्रोटेक्ट व्यू का क्या अर्थ होता है? यह फाइल को केवल रीड ओनली मोड के ओपन करता है, जिससे अधिकांश एडिटिंग फीचर अक्षम हो जाता है। ये भी क्वेश्चन डेली देखते होंगे। किसी तरह का शिखर वह बिंदु होता है जहाँ पर विक्षोभ होता है, यह अधिकतम बिंदु। क्वेश्चन है 1610 में डचों ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर कारखाना स्थापित किया, जो बाद में कोरोमंडल क्षेत्र के लिए डच निदेशालय का मुख्यालय बन गया? पुलिकट। क्वेश्चन ये भी देखते हैं डेली, इसको बना दीजिए। देखिए क्वेश्चन है 31 40 गुना 60 बटे 100 प्लस x 55 गुना 2 बटे 5। ये 0 0 खत्म हो गया 24, ये हो गया 11, तो हो जाएगा 11 दूनी 22, 2 घटेगा तो ये हो जाएगा 24 में से 22 घटेगा कितना हो जाएगा 2। ये भी क्वेश्चन देखिए a बटे b बटे c, तो b स्क्वायर बराबर हो जाएगा ac। तो b का मान कितना है 36, a का मान c का मान कितना है, ये b स्क्वायर हो जाएगा, b स्क्वायर का मान b स्क्वायर रहने दीजिए। a c बराबर कितना a गुना 9a, तो a स्क्वायर हो गया 9 हो गया, तो b बराबर हो गया 3a, तो b का मान कितना है 6, तो ये 3 दूना 6 हो जाएगा। a बराबर कितना हो गया 2, तो c का मान पूछा है, तो c बराबर 9 गुना 2, तो ये हो जाएगा 18, जो ऑप्शन नंबर 2 है। क्वेश्चन ये भी डेली देते हुए इसको बना दिया जाएगा। रीजनिंग का इसलिए सवाल छोड़ रहे हैं कि डेली इसी तरह क्वेश्चन आप रीजनिंग का देख रहे हैं। मैथ तो डिफ़िकल्ट आ रहा है, रीजनिंग का इसी तरह क्वेश्चन आता है। एक उत्पाद प्राप्त लाभ 79% है यदि विक्रय मूल्य दोनों के आंकड़े परस्पर बदल दिया जाए तो बिक्री मूल्य पर होने वाला हानि प्रतिशत क्या होगा? तो 100 बराबर 179, तो 179 बटे ये 79 बटे 179 गुना 100, तो यह आ जाएगा पॉइंट में कीजिएगा तो भाग दीजिएगा तो 144.1.3 हो जाएगा। क्वेश्चन है
एक मोटर यात्री 50 मिनट में 30 किलोमीटर की दूरी तय करता है। प्रथम 13 मिनट में उसकी चाल x किलोमीटर है और 25 मिनट के लिए उसकी चाल 2 किलोमीटर प्रति सेकंड। शेष यात्रा के लिए उसकी चाल क्या होगा? देखिए 25 बटे ये हो गया 60, सॉरी ये 13 बटे ये हो गया 60x प्लस ये 25 गुना 2, 25 बटे 60 प्लस x बटे ये 13 और 25 कितना हो जाएगा? 38 में से 50 मिनट घटेगा तो कितना बचेगा? 12x बटे ये हो जाएगा 60, तो x कॉमन 60 ले लिए तो ये हो गया 13 25 गुना 50 13x प्लस 13 ये x तो निकल गया 13 प्लस 50 प्लस 12 x बराबर हो जाएगा x बटे 60 गुना ये जो ये कितना हो जाएगा 75 बटे 75 हो गया, ये बराबर हो जाएगा 30 किलोमीटर। तो ये हो गया 75 ये 4 ये 56 से 30 है। x बराबर कितना हो जाएगा? 24, जो ऑप्शन में 2 है। ये भी क्वेश्चन डेली देखते होंगे, इसको भी स्किप कर रहे हैं। ये रीजनिंग का भी डेली इसका क्वेश्चन देखते होंगे, इसको भी स्किप कर रहे हैं। तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप से संबंधित मुद्दों को हल करने के बाद मई 2025 में किस देश के फुटबॉल महासंघ का फीफा निलंबन हटा लिया गया था? कांगो गणराज्य। क्वेश्चन नंबर ये रीजनिंग का इसी भी डेली क्वेश्चन देखते हैं। ऐसा क्वेश्चन है देखिए 16 32 32 हो गया और ये जेड से गुना हो जाएगा 3 तो ये हो जाएगा 2 बार में कटाते 3 जेड बराबर 3 गुना 2 तो ये हो जाएगा 6। देखिए ये 17 का 289 होता है स्क्वायर, मैंने 2 कीजिएगा तो ये हो जाएगा 287, जो ऑप्शन में 3 है। ग्लोबल रिस्क परसेप्शन सर्वे 2025 के अनुसार कितने प्रतिशत उत्तरदाताओं ने चरम मौसम की घटनाओं से जुड़े जोखिम को आगामी वर्ष के लिए प्रमुख चिंता के लिए रूप में चुना गया? 14%। राजकुमार स्वाति तिरुनन निम्नलिखित में किस नृत्य शैली के संरक्षक थे? मोहिनीअट्टम। क्वेश्चन है ए स्क्वायर प्लस बी बराबर कितना? 90। ए बराबर कितना? ए बी बराबर कितना? 27। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये हो जाएगा ये है 90 प्लस ये 27 में 54 4 4 144, तो ये हो जाएगा 12। ए प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा? 12। ये माइनस बी बराबर कितना है? 44 6 घटा 6 ये हो जाएगा 36। ये हो जाएगा इसका ये माइनस बी बराबर कितना हो जाएगा? 6। तो 12 से 6 से 12 भागने लगे कितना होगा? 2 बार में, जो ऑप्शन में 2 है। कोट थीटा देखिए ये दोनों गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? कोट स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा, ये प्लस प्लस है तो ये हो जाएगा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस टू कोसेक थीटा। ये स्क्वायर हो जाएगा, जो ए प्लस बी के होल स्क्वायर में हो जाएगा। ये दोनों ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 इंटू कोट स्क्वायर थीटा। इसका मान रख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का मान क्या होता है? कोट स्क्वायर थीटा। तो इसका मान रखें कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस 2 कोसेक स्क्वायर थीटा। तो 1 1 खत्म हो गया,
तो ये हो गया 2 कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोसेक थीटा। तो इसका 2 कोसेक स्क्वायर थीटा इसका मान निकाले, ये हो गया कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 बटे ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस इंटू कोट स्क्वायर थीटा। तो ये कट गया, ये हो गया 2 बटे साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोट को क्या लिखेंगे, ये हो गया साइन बटे कोस स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा, कट जाएगा, तो वो हो जाएगा 2 सेक थीटा, जो ऑप्शन नंबर 4 है। क्वेश्चन है, यदि पहला घटक अवाभाज्य संख्या है, अवाभाज्य संख्या देखिए 3 है, और अंतिम घटक सम संख्या है, ये सम संख्या है, इन दोनों को कूटों को परस्पर बदल देना चाहिए। 4 का मान क्या आएगा, टी तो आगे हो जाएगा, और 3 का मान क्या है, ए पीछे हो जाएगा। भाग का मान क्या है, भाग का मान हो जाएगा ई, और 7 का मान हो जाएगा एस, ए का मान हो जाएगा डब्लू टी ई एस डब्लू ए, ये टी ई एस डब्लू ए जो ऑप्शन में 3 है। क्वेश्चन है, भारतीय कर व्यवस्था के न्यूनतम व्यक्ति कर के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए, जो ऑप्शन नंबर 3 होगा। कैबिनेट का महत्वपूर्ण तल जो जिसके द्वारा कर सूची को किया जाता है। क्वेश्चन है, 48 मार्च 2025 में नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने किस स्मार्ट वॉच आधारित मीटरी की खोज की, जो हृदय वायु का स्वास्थ्य जोखिम का उपयोग पूर्वक सूचक है। यह टेली हार्ट रेट स्टेप। क्वेश्चन है 49, 5x² माइनस 12x 217 है, तो ये दोनों का जो होगा दोनों का अंतर कितना है, 5 का, 5x बटे 5x और 17/5x। ये माइनस है तो माइनस में हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, और ये 17/5 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर 1 है। ये क्वेश्चन रीजनिंग का है, इसको बना लीजिएगा। ये गुप्त साम्राज्य के शासनकाल के दौरान प्रांतों के न्यायिक मामले में कौन सा संभालता है, उपरिका। वित्त मंत्रालय के अनुसार 2017-18 से 2022-23 के जीएसटी के बाद की अवधि में राज्यों को जारी प्रतिभूति सहित राज्यों को एसजीएसटी समाप्ति की उछाल प्राप्त की है। इससे अधिक भारत में अंतर्देशीय जलमार्गों के विकास के समक्ष निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रमुख चुनौती है, पर्याप्त टर्मिनल सुविधाओं का अभाव। क्वेश्चन है 54, अप्रैल 2025 के मध्य से आयोजित अफ्रीका इंडिया की मैरीटाइम एजेंटमेंट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह 1 और 3 नंबर जो सही है। अक्टूबर 2024 में भारत और पाकिस्तान करतारपुर कॉरिडोर समझौते को कितने अतिरिक्त वर्षों के लिए बढ़ाने पर सहमति हुए हैं, 5 वर्ष। ये भी क्वेश्चन बना लीजिएगा, ये क्वेश्चन सब से हल्का है। क्वेश्चन है 15 कुर्सियों 19 मेजों का कीमत है 5300। ये बराबर है 5300, तो 19 कुर्सी प्लस ये 19 कॉमा लेनी है, तो ये हो गया कुर्सी प्लस मेज 57 है, तो 19 57
के प्लस आम बराबर हो जाएगा 300 के ये हो जाएगा ये क्वेश्चन थोड़ा शुरू में बन जाता। देखिए इसको फिर से बता रहे हैं। देखिए 19 मेज है, 19 मेज है, दोनों कट गया तो 19 कुर्सी है, 15 कुर्सी है, तो कितना हो जाएगा 4 कुर्सी बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 400। 5300 में 5700 घटेगा तो 400, तो के बराबर हो जाएगा 100। तो और क्या निकालना है, ये कुर्सी का निकला मेज का अब निकालेंगे। तो ये हो जाएगा 1500 प्लस 19 आम, ये हो जाएगा 5300। 1500 घटेगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 00838। आम बराबर कितना हो गया 200 हो गया। तो बोल रहा है 12, तो ये 1200 प्लस 13 दूना 2600, तो हो जाएगा 3800, जो ऑप्शन नंबर 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी बन जाएगा। देखिए रीजनिंग डेली बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आदित्य बिरला मेमोरियल पोलो कप 2025 विजयी होने वाली टीम का नाम क्या है, रजनीगंधा अजीवर्स। देखिए मादिका जो है सबसे ज़्यादा कितना बार आया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो ये 6 हो आ जाएगा। जो इसका एक हो गया, एक के बाद हो गया 2, 2 के बाद हो गया 3, 3 के बाद हो गया 4, 4 के बाद हो गया 4 के बाद 5, 5 के बाद हो गया 6, जो ऑप्शन नंबर 39 ये है। क्वेश्चन है बेलन का आयतन पूछ रहा है, जो दिया है 8487 है। तो बेलन का आयतन क्या था, पाई स्क्वायर एच, तो 22/7 हो गया। आर का मान नहीं है तो आर स्क्वायर रहेगा, ऊंचाई है 2.2, ये हो जाएगा 8470। जो पहले बोरा बेला का आयतन तो 8470 है, फिर ऊंचाई है 2.2, तो ये कट जाएगा, जीरो खत्म हुआ, तो ये 22 दूना 66, ये हो गया 8, इधर हो गया 1 7, फिर इधर हो जाएगा 9 दूनी 18, 7 दूनी 14, 8 दूना 16, 8 16, 16 17, इधर 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इधर 0, फिर 5 बार में खत्म। पहले कितना बार में, 3 बार में, फिर उसके बाद 8 बार में, फिर उसके बाद 5 बार में। बाईस दिया 66, 8 16 17, फिर हो जाएगा 5, फिर 11,
या 33, 3 बार में 5 बार में 35 गुना 35 कितना आ जाएगा 35, 35 इधर हो गया 35 हो गया तो आर इसका आर बराबर कितना हो जाएगा 35, जो ऑप्शन नंबर 2। अपने मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय निम्नलिखित में के बीच विवादों का निपटारा कर रहा है, केंद्र और एक अधिक राज्यों के। कौन सा हिल स्टेशन नीलगिरी पहाड़ियों में स्थित है? ऊटी। ये भी बन जाएगा क्वेश्चन। देखिए 65 राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार किस राज्य में बहुआयामी गरीबी सूचकांक सबसे अधिक था? बिहार। लिनक्स ओएस ने किसी फाइल का नाम ओल्ड नेम टेस्ट से न्यू नेम टेस्ट करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? mv ओल्ड नेम टेस्ट या नेम। ए बी मिलकर 2 दिन में करता है, ये अकेले कितने दिन में? 38 दिन में। तो इसका एलसीएम हो जाएगा 38, ये करेगा 19 बार में, ये करेगा 1 बार में, तो 38 बटे 18, ये घटेगा तो बी अकेला जो बोल रहा है तो 9 दूनी 18, ये हो जाएगा 19, जो ऑप्शन नंबर 3 है। क्वेश्चन है बंगाल का लोकप्रिय संगीत जो आध्यात्मिक लोकगीत का प्रतिनिधित्व करता है इस किस नाम से जाना जाता है? बाउल। क्वेश्चन है 2 समरूप 2 संगत भुजाओं का लंबाई का अनुपात 3:10 है, तो इन 3 भुजाओं के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? 3/10, इसका स्क्वायर हो गया, ये हो गया 9, ये हो गया 100, जो ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन ये भी रीजनिंग बन जाएगा। पुस्तक आई एम सोल्जर वाइक निम्नलिखित में किसके द्वारा लिखी गई है? गीतिका लिखटर। क्वेश्चन है ये भी सब बन जाएगा रीजनिंग। क्वेश्चन है 8 संख्या को औसत है 80, तो ये हो जाएगा 64, 640, तो छोटी संख्याओं के योग के होते 16, तो 16 से भाग जाएगा तो ये हो जाएगा 40। क्वेश्चन है 77 के शासी प्रदेश लक्षद्वीप का सबसे छोटा अवध द्वीप निम्नलिखित में से कौन सा है? यह है बित्रा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी थार रेगिस्तान क्षेत्र की प्रमुख नदी है? यह है लूनी नदी। क्वेश्चन मई 2025 में एशियाई उठबैठक संगठन की 17वीं खासी निकाय बैठक कहाँ आयोजित किया गया था? जकार्ता, इंडोनेशिया। क्वेश्चन है x5 b बराबर 3 - 4 c -6 y, तो त्रिभुज एबीसी के 3 शीर्ष है, तो यदि 3.5 4.5 त्रिभुज का केंद्रक है, इसका सूत्र होता है केंद्रक मान आया तो त्रिभुज का केंद्रक पूछा तो x + y + z/3, ये हो गया 1 का, ये हो गया x2 y2 z3 का मान हो गया 3, तो ये हो जाएगा x + 3 प्लस ये -6 हो जाएगा बटे 3, ये हो जाएगा 3.5, तो ये हो गया x - 3 बराबर घटेगा तो ये हो जाएगा 10.5, इधर जुटेगा तो ये हो जाएगा 13.5, x बराबर 13.5। उसी प्रकार इधर हो जाएगा ये 13.5 आया और 13 ये x पर जुटेगा तो x का मान कितना है? x + 3 का मान है तो ये हो जाएगा 16.5। 16.5 कहाँ पे है? यहाँ पे देखिए ऑप्शन 1 से 4 में पता लग गया, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? यह था देवभूति।
क्वेश्चन है, यदि MS पावर पॉइंट में पहले से ही कोई अन्य प्रोजेक्शन खुली होने पर नई ब्लैक प्रोजेक्शन शुरू करते हैं तो उनमें से क्या आता है, ब्लैक प्रोजेक्शन के साथ एक नई MS पावर पॉइंट विंडो ओपन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी डेली बता रहे हैं, ये भी बना लीजिएगा। क्वेश्चन है 48 88 एक अंक संख्या है तो इसका लघुत्तम 4752, तो इसका मान क्या होगा, 48 गुना 88 गुना x बराबर 4752। तो ये लिखे 48 गुना 11 गुना 8, ये हो जाएगा 4752। 8 8 को मारा, 8 से देखिए कौन किससे भाग लग रहा है, ये 8 से भाग लगेगा 216। इसमें 8 से नहीं लगेगा, इसमें 8 से नहीं लगेगा, इसमें 6 से लगेगा, 6 तो लग गया जाएगा, लेकिन 11 से नहीं लगेगा। यार जो ऑप्शन नंबर 1 है। क्वेश्चन है 87 ब्रिटिश उपनिवेशक शासन के तहत भारत की व्यापार संरचना ब्रिटेन के आर्थिक हितों की पूर्ति के लिए तैयार की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन संतापूर्ण संज्ञा पर भारत की व्यापार संरचना की सबसे अच्छा वर्णन करता है, कच्चे माल का निर्यात, निर्यात वस्तु का आयात। क्वेश्चन नंबर ये भी बना लीजिएगा 88 नंबर। 89 नंबर देखिए, माध्यिका बोरान, तो पहले सूत्र देखिए होता है लोअर लिमिट प्लस n बटे 2 माइनस c बटे आप गुना आई। ये जोड़ेंगे तो 12, पहले 12 हो गया, 12 16 कितना हो गया 28, 28 ये हो गया 30, ये हो गया 58, 58 और ये 20, ये गया 78, 78 17 कितना हो गया, ये हो गया 95, और 38 कितना हो गया, ये हो गया 13 133, 133 हो गया, 133 और 15 कितना हो गया 148, 148/2 का मान जो है ये हो जाएगा 74, 74 से थोड़ा बढ़ा लेना है तो ये है 78, ये हो जाएगा आप, ये हो जाएगा सी। ये आप हो जाएगा, ये हो जाएगा सी, ये आप हो गया, ये हो गया सी। तो हो गया 74 माइनस 58 बटे सी का मान 20 गुना ये 10 का अंतर है 10, और ये लोअर लिमिट कितना है, यह है 50, 50 यहाँ जुट जाएगा तो ये हो जाएगा 74, 74 में 58 जाएगा कितना है 6, 16 बटे 20, ये 2 हो जाएगा, ये 8, ये जो 58 में ऑप्शन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर है, विक्रमांजलि राज ने क्रमशः 7-3-20 के अनुपात में निवेश करने के साझेदारी में एक व्यवसाय शुरू किया। वर्ष के अंत में उन्हें 28,800 का लाभ प्राप्त हुआ, तो कुल निवेश का 25% अंजलि से कितना प्राप्त हुआ, तो 28,800 है, 25 गुना 100 है, तो ये 4 हो गया, तो ये हो गया 0 0 8 6 32,
35 7 में 8 11, ये हो गया 10 30 से भागे तो ये हो जाएगा 3 8, ये हो गया 4 0। तो अंजलि का कितना है? अंजलि का 3 से फिर गुना आ जाएगा तो बराबर इतने आ जाएगा। देखिए 11,520। अभी 3 से कटा था, 3 से तो गुना कीजिएगा तो इतने आ जाएगा 11,520, जो ऑप्शन नंबर 1 है। क्वेश्चन है 94। लिखित में से कौन सा वानु में आर्किटेक्चर द्वारा प्रस्तुत स्टैंड प्रोग्राम कंप्यूटर की अवधारणा को सर्वोत्तम रूप से प्रस्तुत करता है? एक ऐसा कंप्यूटर जिसमें डेटा और निर्देश दोनों को अनुक्रमित निष्पादन के लिए एक ही प्राथमिक मेमोरी संग्रहित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर है 95। देखिए, सब में 1 जोड़ा जाए और विषम में 2 घटाया जाए तो ये हो गया 3, ये हो गया 5 3 7 5 7, ये हो गया 1। तो इस प्रकार नई संख्या में निम्नलिखित कौन सा अंक बाएं से दूसरा होगा? ये हो गया 5, जो ऑप्शन में 2 है। क्वेश्चन है, एक छात्र ने 4 विषयों पर 78 85, देखिए 9 5 14 14 8 22, 9 2 11 11 6 17 17 8 25 25 7 32, 222 हो गया। 5 संख्या तो ये हो गया 400, 222 घटेगा तो ये हो गया 8, ये 7, जो हो जाएगा 78, जो ऑप्शन नंबर 4 है। जे से आप हुआ 4 का अंतर है, ओ से आर हुआ 3 का अंतर है, अल से ओ हुआ 3 का अंतर है। पहले 4 फिर 3 3, इसी प्रकार एस से हुआ डी 4 का, पी से हुआ एस 3 का, डी से हुआ जी 3 का, जो ऑप्शन नंबर 1 है। क्वेश्चन 98। एल जे 2 घटा फिर 2 घटा फिर 2 घटा, ये हो जाएगा डी, फिर 2 घटा फिर 2 घटा 2 घटा, फिर हो जाएगा ये जी, 2 घटा 2 घटा 1 घटा एच, जी हो गया, फिर एफ हुआ, ये हो गया, ये हो गया डी, जो ऑप्शन में 4 है। क्वेश्चन है, यदि एक का वेतन 20 से 16% अधिक है, 116, तो वेतन एक बी का वेतन बी के ऐसे वेतन कितना प्रतिशत है? 6/116 गुना 101 भाग दिया जाए तो यह 13.79%। डीएनए और आरएनए के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आरएनए उत्प्रेरक कार्यों सहित कई कार्य करता है। देखिए, आज का क्वेश्चन 22 अगस्त का जीके का रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार अधिनियम किस पर लागू होता है? सूचना का अधिकार अधिनियम भारत में सार्वजनिक प्राधिकरणों पर लागू होता है। इसका उद्देश्य नागरिकों को सरकारी मामलों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना है। क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद से किसने अपनी सदस्यता वापस ली है? अफगानिस्तान ने महिलाओं के साथ होने वाले उत्पीड़न के विरोध में आईसीसी के एक दिवसीय क्रिकेट मैच से अपनी सदस्यता वापस ले ली है।
6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए शिक्षा की संविधान संशोधन में जोड़ी गई है। ये 86वां संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 21 के में जोड़ा गया है, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का मौलिक अधिकार बनाया गया है। इसके साथ अनुच्छेद 45 में संशोधित किया गया, उसमें प्रावधान किया गया कि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा राज्य की जिम्मेदारी होगी। भारतीय राज्यों में व्यय साक्षरता में काफ़ी भिन्नता क्यों है? भारतीय राज्यों में व्यय साक्षरता दर भिन्नता के कई कारण हैं, जिनमें से ऐतिहासिक, सामाजिक, आर्थिक और भौगोलिक कारक शामिल हैं। कंप्यूटर के फाइलों में व्यवस्थित करने के लिए क्या करना चाहिए? कंप्यूटर फाइल व्यवस्थित करने के लिए फोल्डरों का उपयोग करें। फाइलों को श्रेणी के अनुसार व्यवस्थित करें। नियमित रूप से फाइलों को हटाकर संग्रह करके व्यवस्था को साफ करें। 2025 में रिटर्न्स एसोसिएशन द्वारा फुटबॉलर ऑफ द ईयर पुरस्कार किससे मिला था? मोहम्मद सलाह को। नोमैडिक एलिफेंट एक्सरसाइज 2025 कहाँ आयोजित की गई थी? उलान बटोर, मंगोलिया। फूलों वाली बौछार केरल की किस खेती से संबंधित है? कॉफ़ी। अस्थायी चारागाह और चारागाह भूमि किसके अंतर्गत आती है? कृषि भूमि। अवसादी शैलियाँ किस पर्वत का निर्माण होती है? विंध्य पर्वत का। जैन धर्म और बौद्ध धर्म का उदय किस शताब्दी में हुआ था? 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। असम में 171 में कथित फर्जी मुठभेड़ों की जांच का जिम्मा किसे सौंपा गया है? असम मानवाधिकार आयोग को। डीजीपी किससे संबंधित नहीं है? रक्षा अनुसंधान विकास संगठन यानी DRDO। ई पासपोर्ट शुरू करने का उद्देश्य क्या था? सुरक्षा पहचान को मजबूत करना। किड्स इंडिया एक्ट 1784 किस निकाय की स्थापना की थी? नियंत्रण बोर्ड। ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स सम्मान 2025 किसे मिला था? पायल कापाड़िया को। भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का हस्तांतरण करने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। किस प्रकार की मिट्टी अम्लीय प्रकृति की होती है? लाल मिट्टी। भारत के न्यायाधीशों की नियुक्ति किस आयोग या संस्था के द्वारा की जाती है? उच्चतम न्यायालय और कॉलेजियम प्रणाली। उग्रवादी नेताओं की तकरीर से संबंधित कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल। जैन धर्म बौद्ध धर्म के उदय के समय किस भाषा का पतन हुआ था? संस्कृत का। गोपाल कृष्ण रानडे किस संस्था सोसाइटी के संस्थापक के महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? प्रार्थना समाज। हरित क्रांति में किस फसल का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा था? गेहूं का। हरित क्रांति किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी? तीसरी पंचवर्षीय योजना में। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी? 27 सितंबर 2006 को। वर्ल्ड आफ्टर राजा की किताब किसने लिखी? पंकज मिश्रा। प्रोटीन में निम्नलिखित में कौन सा तत्व नहीं पाया जाता है? फास्फोरस। कंट्रोल प्लस टैब शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? कंट्रोल प्लस टैब का प्रयोग किसी सॉफ्टवेयर या ब्राउज़र में खुले हुए टैब के बीच स्विच करने के लिए। भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? न्यायमूर्ति भूषण राम कृष्ण गवई। जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। ये 22 अगस्त का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन था। जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जल्दी दबा दें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। आपके लिए इम्पोर्टेंट वीडियो है, डेली सेट दिया जाता है इस चैनल पे। जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जल्दी दबा दें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें।